हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स, जहाँ पे हम अलग अलग केसेस डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि आपकी एक ट्रीटमेंट जर्नी स्मूथ एंड फ्रूटफुल हो। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें कि क्राउडिंग है, अपर क्राउडिंग है। और क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी डिलीटेरियस हैबिट्स हो, जैसे कि थंब सकिंग, टंग थर्स्टिंग, तो वो बैड इफेक्ट एक डालती है। जब आप थंब सकिंग करते हैं तो आप जब थंब को सक करेंगे तो अपर जो थंब है आपका वो फॉरवर्ड प्रेशर डालेगा। जो लोअर पार्ट ऑफ द थंब आएगा वो चिन को पीछे की तरफ धकेलता है। साथ ही जब थंब सकिंग की हैबिट होती है तो आपका जो पोस्चर बनता है वो माउथ का जस्ट लाइक पाउट बनाने में या स्पिट करने में इट क्रिएट्स अ प्रेशर। तो वो क्या करता है कि वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो मैक्सिला को पुश करेगा, बिकॉज टंग वहाँ पे नहीं है सपोर्ट के लिए और ऑक्लूजन खुला हुआ है। तो फर्दर उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस बाइट देखने को मिलता है। तो सेम केस है, बिकॉज ऑफ द डेलिटेरियस हैबिट एक हमें क्रॉस बाइट लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी क्राउडिंग है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डेलिटेरियस हैबिट ना होती तो आज शायद हमें इस ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़ती। तो ये बात बताने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको कोई भी इनिशियल डेज में अगर हैबिट दिखती है कि अगर बियॉन्ड द एज ऑफ 5 ईयर्स किसी पेशेंट में थंब सकिंग की हैबिट है, तो आपको देन एंड देयर उसके लिए कुछ करना है, ताकि आप लेटर ऑन फ्यूचर में कोई भी हमारा मालिक्यूलेशन डेवलप होने से बचा सके। तो यही सारी हमारी कहानी है। मैं आपको केस दिखाता हूँ। तो ये हमारा पेशेंट का प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्लीजिंग प्रोफाइल है। सिर्फ ये आपको मेंटोलेबियल सल्कस दिख रहा है कि डीप है। डीप होने के पीछे रीज़न ये होता है, जब हम थंब सकिंग करते हैं, लेट सपोज दिस इज थंब, तो इस एरिया को दबाता है, तो लिप इवर्टेड होता रहता है और इस एरिया को पीछे धकेलता है, तो मेंटोलेबियल सल्कस आपको डीप मिलता है। ऐसे में अगर मैं जेट देखने की कोशिश करूँगा लिप्स को रिलैक्स करके, तो थोड़ा सा जेट हमें मिल रहा है। सिर्फ रीज़न यही है कि लोअर टूथ को पीछे धकेला गया है थंब सकिंग की हैबिट से। और अगर आपको मैं राइट साइड में दिखाऊंगा, बंद करना बेटा, यहाँ पे आपको प्री मोलर्स में क्रॉस बाइट आपको देखने को मिल रहा है। वी वर लकी इनफ कि कोई सीवियर मालिक्यूलेशन डेवलप होने से बच गया। यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक है और थोड़ा सा क्राउडिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो रिलेटिवली सिंपल केस है, इजी टू डू है। सिंपली हम बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग करने के साथ बट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि O16 नाइट्रा वायर हम जब लगाएंगे तो ये जो हमारा क्रॉस बाइट है वो बेटर हो जाएगा। क्रॉस बाइट को अगर हम इनिशियल डेज में ट्रीट नहीं करेंगे तो लेटर ऑन चीक बाइट का कॉन्टीन्यूसली होना और लेटर ऑन उससे कोई और बड़ी बीमारी हो सकती है, या फिर पेशेंट की बाइटिंग एफिशिएंसी ना आना, ये सब एक नॉर्मल फीचर है। तो आज हम मॉर्निंग करने जा रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स इस क्रॉस बाइट को कंट्रोल में ले लेंगे, क्राउडिंग को कंट्रोल में ले लेंगे, और साथ के साथ लोअर में हम अलाइनमेंट करके जो हमारा जेट है उसको हम कहीं ना कहीं लोअर को प्रोक्लाइन करके उस जेट को कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स वॉच दिस केस।